आमतौर पर जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो इसके बाद अगर हम डेटा में कोई नई एंट्री करें तो वो लिस्ट में अपडेट नहीं होती। तो इसके लिए हमें दोबारा खुद से इसे डेटा का सोर्स देना होता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को डायनेमिकली ऑटो अपडेट कर सकते हैं, यानी जब भी डेटा में नई एंट्री हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ये हमारे पास एक नामों की लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई नाम ऐड करूँ और वो इस लिस्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ फ़हीम, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये ऐड हुआ या नहीं, लेकिन ये ऐड नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और अब देखते हैं कि ये किस तरीके से इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो सकेगा। तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करें और उसको एक टेबल बना देंगे। ये टोटल हमने डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में आके हम इसको टेबल बना देंगे और यहाँ पे हम इसको माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको चेक ज़रूर लगाएंगे। इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये टेबल बन गई। यहाँ से फिल्टर बॉक्स को चाहें तो हम हटा दें। ये नेम है और ये पूरी हमारी टेबल है। इधर आप देखें तो ये छोटा सा ये निशान यहाँ पे साइन आपको नज़र आ रहा है, जिस पे कर्सर लाते ही हमारा कर्सर का साइन भी चेंज हो रहा है। तो अब टेबल के अलावा टेबल का जो नाम है, इस टेबल के अंदर टेबल के हेडर के जो नाम है उस नाम के अलावा बाकी तमाम नामों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नेम बॉक्स में हम आएंगे और वहाँ पे हम इसको एक टेबल का नाम दे देंगे। अब मैं यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी यहाँ पे मैंने नाम इसको दिया हुआ है नेम लिस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फ़हीम, सही। और ये जो यहाँ पे साइन है टेबल का, इसको मैं वापस यहाँ तक लेकर आता हूँ। अब उसके बाद जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फ़हीम भी इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 ये भी कर दूँ और उसके बाद जब मैं इसको यहाँ पे जैसे साइन चेंज होता है इसको माउस से क्लिक करके नीचे तक लेके आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखूँ तो ये मेरे पास 1 2 3 भी ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो ये कोई भी नाम यहाँ से डिलीट करूँ और टेबल को वापस छोटा कर दूँ, ऊपर तक ले जाऊँ, सेव करूँ, सेव करके और फिर उसके बाद मैं इसके यहाँ पे देखूँ तो ये देखें सिर्फ लास्ट में नुमान आ रहा है, उसके बाद के ऑप्शन नहीं है। तो आई होप कि ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें हमने इस वीडियो में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को डायनेमिकली बनाना सीखा कि किस तरीके से हम लिस्ट बनाने के बाद उसको डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं।